अगर आपका हलवा खराब हो जाता है या हलवा बनाने से आप डरते हो तो आज मैंने आपको दी है 3 ऐसी रेसिपी जो कि आप आराम से बना पाएंगे। पूरे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ये हलवे हैं जिन्हें बनाना बहुत आसान है। अब हम बना रहे हैं आलू का हलवा। अब यहाँ लिया मैंने एक पैन जिसमें मैंने एक छोटा सर्विंग स्पून डाल दिया घी। घी डालने के बाद मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को सेक रही हूँ। जरूरी नहीं आप ड्राई फ्रूट डालें, अगर डालना चाहें तो पहले सेक लीजिए फिर ही डालिए। ड्राई फ्रूट कुछ ही सेकंडों में सिक जाता है, उसे मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी घी में मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए, हाथों से क्रश कर लिए और उसे मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा सिकने के बाद मतलब 3-4 मिनट सिकने के बाद आप इसमें डाल दीजिए चीनी। चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, मिश्री भी, खांड भी, जो आपको पसंद हो। अब जैसे ही आप चीनी डालोगे ना, आलू अपना स्टार्च छोड़ेगा और चीनी के साथ घुल मिल के ये हलवा बनने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे अच्छे से सेक लीजिए। अब सेकने के बाद जब आपको एक बढ़िया सा कलर मिल जाए तब आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। अब इसमें खास बात क्या है ये मैं आपको बताऊं। पहले जो हमने घी डाला था ना, वो धीरे धीरे सारा घी निकल जाता है। जब आखिर में ये हलवा पक गया मतलब इसकी पहचान है, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। जो घी डाला था वो वापस आपको मिल जाता है। उसी घी से आप कोई भी रेसिपी बना सकते हो। आलू का हलवा इस तरीके से जरूर बना के देखिए, बहुत पसंद आएगा। अब बनाएंगे सूजी का हलवा। लेकिन सूजी की खास जो माप होती है जिसकी वजह से वो परफेक्ट हलवा बने, वही हलवा आज बनाएंगे। ऐसा बनाएंगे कि बिगनर्स भी इतना परफेक्ट हलवा बनाएं कि बस उन्हें याद आ जाए इस रेशो का। तो चलिए, इसके लिए आप कोई भी एक कटोरी चुनिए। जैसे मैंने ये आधी कटोरी का जो आधा कप होता है वो मैंने कटोरी चुनी है। अब उसी से मैं सूजी ले रही हूँ। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, सूजी कोशिश कीजिए बारीक वाली लीजिए। जो बारीक वाली सूजी होती है वो हलवा सूजी होती है। जो मोटी सूजी होती है उससे हम इडली वगैरह बनाते हैं। अगर बाय चांस आपके पास मोटी सूजी है तो उसे एक बार मिक्सी में चर्न जरूर कर लीजिए। जितना बारीक होगा उतना ही हलवा परफेक्ट बनेगा। अब देखिए, मैंने इसी कटोरी से सूजी लिया, इसी कटोरी से नाप के मैंने चीनी लिया है। अब चीनी का नाप अगर देखेंगे वेट में तो ज्यादा हो जाएगा, पर आपको तो कुछ नहीं करना, उसी कटोरी से सारी चीजें लेनी है। उसी कटोरी से आप घी भी ले लीजिए। आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। कोई नापने तौलने की जरूरत नहीं है। तो बस ये तीनों रेशो परफेक्ट होने चाहिए। अब आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट डालें। जैसे मैंने 3 ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश। आप बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तब भी यह हलवा परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हलवा ना ड्राई फ्रूट, केसर का बिल्कुल मोहताज नहीं होता। उसमें सिर्फ इलायची हो और परफेक्ट रेशो। अब बारी आती है ये परफेक्ट कैसे बने, तो वो नाप होती है इसके पानी की और कब डाला जाए, ये होती है खास बात। तो पानी कब डालें और कितना डालें ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। चलते हैं, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कोशिश कीजिए कढ़ाई थोड़ी मोटे तले की हो। उसमें डाल देते हैं हम घी। अब जब घी डाल देते हैं, अगर हमें ड्राई फ्रूट डालना है तो उस ड्राई फ्रूट को हमें थोड़ा फ्राई करना होगा। फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट अगर डालेंगे ना तो मुंह में जो क्रंच आएगा उसका स्वाद बड़ा ही अनोखा होगा। तो बादाम और काजू को मैं डाल देती हूँ। ढेर सारे नहीं डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े ही डाल रही हूँ। इनको धीरे धीरे पकाइए और इनको कट भी करूंगी, लेकिन बाद में। पहले हम एक साथ फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने इनको निकाल दिया। अब इसी घी में हम डालते हैं वही सूजी। सूजी को डालकर मीडियम फ्लेम कीजिए, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि मैं आपको बताऊं ना कि यहाँ तक हमें पकाना है। तो अभी तो आप सिर्फ पकाते रहिए। तो सूजी में अब यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ क्या डालना चाहिए। यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ बेसन। जी हाँ, बेसन। बेसन का हलवा नहीं, सूजी का ही है, लेकिन 1 चम्मच आप बेसन जरूर डालिए। ये सीक्रेट है। तो ये 1 चम्मच आप डालेंगे, इससे कलर भी बढ़िया हो जाएगा और क्या होगा, इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा इनहेंस होके आएगा। अगर यहाँ पर जरा सी भी हमने कसर छोड़ दी तो हलवे में आपने चाहे जितना भी घी डाला, चाहे आपने जितनी भी चीनी डाली, पर वो कच्चा कच्चा हलवा लगेगा। वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए ये सूजी कैसे पक रही है। अब ये दोनों पक रहे हैं धीरे धीरे, तब तक हम इलायचियों को कूट लेते हैं। इलायची का पाउडर हो वो भी डाल सकते हैं, पर इस तरीके से उसी समय कूट के उन्हीं छिलकों समेत जब आप हलवे में डालोगे ना, उसकी बात ही बड़ी अनोखी होगी। तो बस
ये आप डाल दीजिए इलायचियाँ भी। अब इसी बुनाई फिर से इसकी शुरू कर दीजिए। अब आ रही है ना किचन में महक, क्योंकि 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया हो गया है, ऊपर घी घी तैरने लगा है, जो झाग थी वो भी चली गई है यहाँ से। ये साइन है सूजी का कि ये सूजी अब परफेक्ट भुन चुकी है। तो अब देखिए भुन चुका है। अब आप क्या करेंगे, जो पानी डालेंगे ना, अब पानी थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालेंगे, एक साथ किसी बड़े बर्तन में ले लीजिए। हमारे पास इस कटोरी से हमने सूजी लिया था ना, वही कटोरी लीजिए, उसी से आप 3 गुना पानी ले लीजिए। जैसे ये कटोरी थी आधे कप की, तो बस 3 बार मैंने इसी कप को पानी ले लिया है। अब मैं कढ़ाई में आधा आधा करके पानी नहीं डाल रही हूँ, सीधा यही पानी डालूंगी। लेकिन हाँ, अपने हाथों को बचाएं, कई बार आपके हाथों पर इसके छींटे आ सकते हैं। फ्लेम को स्लो रखिए और ये पानी डाल दीजिए। बस जैसे ही आप पानी डालेंगे, बहुत बढ़िया से ये सूजी इस पानी के अंदर फूलने लगेगी। और अब आप गैस को और सिम कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिए, सिर्फ 1 आध मिनट बस। इसमें मैंने केसर वाला पानी भी डाल दिया। केसर वाला पानी पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, पर क्योंकि आज मेरे पास थी तो मैं डाल रही हूँ, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बहुत ही बढ़िया पानी सूजी के साथ सूखने लगा है और सूजी देख रहे हैं कलर भी थोड़ा लाइट हो गया और फूल सी गई है। लेकिन घबराए नहीं, इससे भी बढ़िया कलर आएगा जब हम चीनी डालेंगे। यस, हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, चाशनी में बड़े झंझट होते हैं, कौन से तार की कितने तार की। बस अब आप ये चीनी डाल दीजिए। चीनी भी हमने उतनी ही चीनी ली थी ना जितनी हमने सूजी ली थी। बस वो डालकर और धीरे धीरे उसे चलाइए। आप ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहते हैं, फ्राई करके हमने रख ही लिए, उनको काट भी लिया है, अब ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। इतना पानी डालने से होता क्या है पता है, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी परफेक्ट रहती है ना कि अब ये सूजी पानी बार बार एब्जॉर्ब नहीं करती। शाम तक भी किसी को हलवा परोसेंगे ना तो इसी कंडीशन में रहेगा। तो यही तो होना चाहिए। अब फिर से स्लो गैस पर ढक कर रखिए। तो इस तरीके से आप सबके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सूजी के हलवे का परफेक्ट रेशो चाहिए, तो ये रेशो परफेक्ट है। अब देखा ना, हलवे की शक्ल देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। अब गैस बंद कर दीजिए। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। लग रहा है ना परफेक्ट हलवा। बस इसी तरीके से आपका भी हलवा परफेक्ट बनने वाला है। तो कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज बना रही हूँ मैं बेसन का हलवा। यहाँ मैंने पौना कटोरा, कोई भी एक घर में कटोरी ले लीजिए, पौना कटोरा मतलब 3/4 कटोरी मैंने पानी लिया है। इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, मुझे चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ मैं उसे उबाल रही। मेरे पास केसर की पत्तियां हैं तो मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो थोड़ा सा कलर डाल दीजिए। और हाँ, अगर आप घर में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कलर ना भी डालेंगे तब भी वो अपने आप में बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी मैंने इसमें पानी सिर्फ 3/4 कप ही लिया है। बाद में मुझे कितनी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बाद में बताऊँ। देखिए पानी और केसर में उबाला आ गया है, इसे हम हटा देते। यहाँ मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, लेकिन कटोरी पूरी भरी हुई नहीं है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच उसमें डाल रही हूँ बारीक वाली सूजी, जो हलवे की सूजी होती है। आप मोटी भी डाल सकते हैं। और वही कटोरी का नाप जो है, मैंने आधा कप घी लिया है, लेकिन घी एकदम से आप पूरा मत पलटिए, थोड़ा बचा के रखिए। ये देखिए मैंने बचा लिया है। अब इस घी में मैं डाल रही हूँ बेसन। बहुत ही आसान है, कुछ खास ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिए, बिल्कुल भी इसे फुल गैस पर नहीं पकाएं। इस समय ये बेसन बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन ये अपने आप ये सॉफ्ट सा हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कढ़ाई जो है थोड़ी मोटी होनी चाहिए, फ्लेम भी स्लो होनी चाहिए। हमने कई टाइप के हलवे बनाए हैं, सूजी का हलवा, रवा केसरी, ये आज बेसन का बना रही हूँ। बहुत सारे हलवे, आपको जो अच्छा लगे आप जरूर बनाइए। और ये स्वादिष्ट भी बहुत बनता है, झटपट बन जाता है। ये देखिए पहले से बेसन कितना सॉफ्ट हो गया है। अभी करीब करीब 5 से 6 मिनट हो गए हैं इस बेसन को। यहाँ देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है।
आपने कभी बेसन का हलवा बनाया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये देखिए घी अभी मैंने नहीं डाला है। बेसन अच्छे से भुन चुका है, करीब करीब यहाँ पर 9 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक और ट्रिक बताती हूँ। 1 चम्मच आप दूध डाल दीजिए, उससे क्या होगा कि ये जो है दानेदार हलवा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, अक्सर हम जो हलवा बनाते हैं, जो मैंने पानी उबाला था उसमें चीनी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चीनी अभी डाल दीजिए। चीनी मैंने करीब करीब आधे कप से थोड़ी ज़्यादा ली है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा। अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो थोड़ी सी और डाल दीजिए। अब कम मीठा चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। चीनी और बेसन को साथ साथ में भून लीजिए। अब चीनी जो है वो घुलेगी नहीं, लेकिन ये एकदम स्वादिष्ट हलवा बनाएगी, क्योंकि ये भी अपने आप भून भून के कैरमलाइज्ड होगी चीनी। बेसन के लड्डू कई टाइप के आपने बनाए होंगे, ये हलवा बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये इंस्टेंट बन जाता है, देरी नहीं लगती। यहाँ देखिए, जो हमने केसर और पानी को उबाल के रखा था, उसमें मैंने 1 पिंच कलर भी डाल दिया और मैं अब इसमें स्लो गैस पे धीरे धीरे चला रही। लम्स ना हो इसके लिए आपको धीरे धीरे इसे चलाना होगा। पानी डालने के बाद चीनी भी घुलेगी और ये धीरे धीरे बेसन का हलवा पकेगा। बिल्कुल आप पता ही नहीं कर सकते कि ये बेसन का हलवा है या सूजी का हलवा है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप अभी अभी सर्व करने जा रहे हैं सबके लिए, तब तो ये परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ी देर रखना है तो इसमें थोड़ा सा पानी में और डाल के अभी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बेसन जो है रखने के बाद थोड़ा ड्राई हो जाता है। इसे मिक्स कीजिए जब तक कि चीनी अच्छे से पक न जाए। चीनी का दाना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे धीमी गैस पर ये बेसन भुन रहा है। इसे मैं दूसरे गैस पर रख देती हूँ। यहाँ पर ले रही हूँ मैं एक छोटा सा पैन, जिसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घी। इसमें डाल रही हूँ मैं आधी आधी कटी हुई बादाम। बादाम डालें ना डालें, ये हलवा अपने आप में बहुत ही टेस्टी बनेगा। चाहे तो कुछ दाने आप चिरौंजी के डाल दें, तब भी चलेगा। पर जो भी ड्राई फ्रूट आप डालें, थोड़ा रोस्ट करके ही डालें, तो स्वादिष्ट बहुत बनेगा। 3 से 4 मिनट के लिए धीमी धीमी गैस पर आप बादाम को रोस्ट कर दीजिए और इस बादाम को निकाल के अलग रख दीजिए। अब यहाँ देखिए, चीनी बहुत अच्छे से घुल चुकी है, पर फिर भी मैं यहाँ पर कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर पानी और डाल रही हूँ। जिससे होगा क्या, हम कितनी देर भी इस हलवे को रखेंगे, ये हलवा ड्राई नहीं होगा। ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा हलवा रहेगा। सूजी में जैसे 3 गुना 4 गुना पानी डाला जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो एक बार लई जैसा लगेगा। तो खास बात का ध्यान रखें, बेसन परफेक्ट भून लें, उसके बाद ही आप इस तरीके से पानी डालें। ये बहुत ही परफेक्ट रेशो है इसका। कुल मिला के 1 कप पानी मैं डाल चुकी। अब देखिए, इस हलवे में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बादाम रोस्ट की हुई। लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया सा हलवा। बिल्कुल नहीं कह सकते हमने ये सूजी का नहीं, बेसन का हलवा बनाया है। और चाहे तो शाइनिंग के लिए 1 आध चम्मच ऊपर से आप घी डाल सकते हैं। तो देखा ना आपने, आधा कप घी अगर हम पूरा डाल देते तो घी बहुत ज़्यादा हो जाता। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इस हलवे में ऊपर से थोड़ी पिस्ते की कतरन भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से नरम सा, मुलायम सा, दानेदार सा बहुत ही बढ़िया हलवा बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।